हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके स्टडी डीबीजी। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए अब देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में तेल क्षेत्र स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में तेल क्षेत्र स्थित है। चलिए, ऑप्शन ए में दिया गया है राजस्थान में, बी में दिया गया असम में, सी में दिया गया है बिहार में, डी में दिया गया है तमिलनाडु में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम में तेल क्षेत्र स्थित है। ठीक, चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। अगले नंबर सवाल 2 नंबर सवाल में दिया गया है, 2 नंबर प्रश्न में दिया गया है, साबरभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है। ऑप्शन ए में दिया गया पटना, बी में दिया गया है कोटा, सी में दिया गया है मणिपाल, डी में दिया गया है पिलानी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोटा के निकट है, नज़दीक है। ठीक, चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 3 नंबर सवाल में दिया गया है, इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है। ऑप्शन ए में दिया गया है या बादाम पहाड़। ठीक, ऑप्शन बी में दिया गया है गुरु महिसानी, सी में दिया गया है किरुबुरु, है ना। ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बादाम पहाड़ में क्या है, लौह अयस्क केंद्र है। ठीक, चलिए अब अगले नंबर 4 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 4 नंबर सवाल में दिया गया है, इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। देखिए ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बोल रहा है कि कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया है कोरापुट, है ना। चलिए बी में दिया गया है गया, सी में दिया गया है भागवनगर, और डी में दिया गया है अस्तंबुलपुर, है ना, अस्तंबलपुर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गया। क्या है, गया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 नंबर सवाल में दिया गया है, भारत में पाए जाने वाले कुल कोयले का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है। मतलब भारत में जो कोयला पाया जाता है उसमें बिटुमिनस का प्रकार कितना है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 40%, बी में है 50%, सी में है 80%, डी में दिया गया है 15%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 80%। भारत में 80% बिटुमिनस कोयला है। चलिए इसका आप चलते हैं 6 नंबर सवाल की तरफ। 6 नंबर सवाल में दिया गया है, यूरेनियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है। कौन सी प्रकार की चट्टान में यूरेनियम पाया जाता है। चलिए इसका राइट ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विंध्यान, ऑप्शन बी में दिया गया है टर्सरी, सी में दिया गया है धारवाड़, और डी में दिया गया है गोंडवाना। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारवाड़। क्या हो जाएगा, धारवाड़ हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी या सी हो जाएगा। नंबर सवाल की तरफ 7 नंबर सवाल में दिए गए हैं, इन तेल शोधनालयों में कौन उत्तर भारत में नहीं है। ऑप्शन ए में दिए गए पानीपत, बी में दिया गया मथुरा, सी में दिया गया बरौनी, डी में दिया गया है चेन्नई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर चेन्नई क्या है, उत्तर भारत में नहीं है। चलिए 8 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 8 नंबर सवाल में दिया गया है, खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया प्राथमिक, बी में दिया गया द्वितीय, सी में दिया गया तृतीय, डी में दिया चतुर्थ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर और ए हो जाएगा, खनन जो खनते हैं वो कौन सी क्रियाकलाप में आती है, प्रथम क्रियाकलाप में आती है, प्राथमिक क्रियाकलाप में। चलिए अब 9 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 9 नंबर सवाल में दिया गया है, एशियन कहाँ है। एशियन कहाँ है। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया जापान में, बी में दिया गया रूस में, सी में दिया गया जर्मनी में, डी में दिया गया भारत में। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, जर्मनी में। 9 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी में। एशियन कहाँ है, जर्मनी में। चलिए 10 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 10 नंबर सवाल में दिया गया है, इनमें से कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है। इसका ऑप्शन ए में दिया गया है मैग्नीज, बी में दिया गया अभ्रक, सी में लोहा, डी में कोयला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर और ए हो जाएगा, मैग्नीज।
चलिए 11 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 11 नंबर सवाल में दिया गया है डिटर्जेंट, है ना। डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है? किस वर्ग में आता है, मतलब कौन सी चीज़ से डिटर्जेंट निकलती है? डिटर्जेंट जो होती है वो कौन सी चीज़ से बनता है? ऑप्शन ए में दिया गया खनिज, बी में दिया गया समुद्री उत्पाद, सी में दिया गया कृषि, डी में दिया गया है पेट्रोलियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर और डी हो जाएगा। पेट्रोलियम उत्पाद से क्या होता है? डिटर्जेंट बनता है। चलिए 12 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 12 नंबर सवाल में दिया गया है मैसाबी श्रेणी का संबंध कि निम्न में से किससे है? मैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? चलिए ऐसा बी में दिया गया कोयला, सी में दिया गया तांबा, डी में दिया गया सोना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऐसा से ठीक लो, ऐसा से। चलिए 13 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 13 नंबर सवाल में दिया गया है दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। दुर्ग उत्पादक जो है लौह अयस्क क्षेत्र किस क्षेत्र में है, किस राज्य में? चलिए ऑप्शन ए में दिया गया है झारखंड में, बी में ओडिशा में, सी में मध्य प्रदेश में, डी में छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, छत्तीसगढ़ में। चलते 14 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 14 नंबर सवाल में दिया गया अंकलेश्वर क्षेत्र है। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है, ठीक, किस एरिया में? ऑप्शन ए में दिया गया है असम में, बी में दिया गया गुजरात में, सी में दिया गया राजस्थान में, डी में दिया गया है बिहार में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात में। अंकलेश्वर किस क्षेत्र में पड़ता है? गुजरात में। चलिए 15 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 15 नंबर सवाल में दिया गया है रावल भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया राजस्थान, बी में दिया गया कर्नाटक, सी में दिया गया उत्तर प्रदेश, डी में दिया गया आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में। राजस्थान में रावल भाटा परमाणु संयंत्र स्थित है, ठीक। चलते हैं अब 16 नंबर सवाल की तरफ। 16 नंबर सवाल में दिया गया है निम्नलिखित राज्यों में किस में नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? चलिए ऑप्शन ए में दिया गया है उत्तर प्रदेश में, बी में दिया महाराष्ट्र में, सी में दिया गुजरात में, डी में दिया कर्नाटक में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। चलते हैं 16 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 16 नंबर सवाल में दिखा है बाबा बुदन पहाड़ी है। बाबा बुदन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया कर्नाटक में, बी में दिया झारखंड में, सी में दिया उड़ीसा, डी में दिया गोवा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक में, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक में है। चलते 18 नंबर सवाल की तरफ। 18 नंबर सवाल में दिया गया है निम्नलिखित में राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? राजस्थान का परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया गया चंबल परियोजना, बी में दिया गया है नागार्जुन सागर परियोजना, डी में दिया गया है भाखड़ा नंगल परियोजना, डी में दिया गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चलिए 19 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 19 नंबर सवाल में दिया निम्नलिखित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई? बोला जा रहा है कि कौन सा परियोजना बाढ़ को रोकने के लिए, बाढ़ के रोकने के उद्देश्य से, मकसद से बनाया गया था? चलिए ऑप्शन ए में दिया गया चंबल, बी में कोसी, डी में दिया हीराकुंड और सी में दिया गया हीराकुंड, डी में दिया गया भाखड़ा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कोसी। कोसी नदी बनाया गया था बाढ़ को रोकने के लिए। कोसी नदी जो है ना, जब भी टूटता है तो बिहार एकदम दहा जाता है बाढ़ से, और इसीलिए इसको बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। चलिए 20 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 20 नंबर सवाल में दिया गया है निम्नलिखित में कौन आध्यात्मिक खनिज के प्रकार हैं? ऑप्शन ए में दिया गया सोना, बी में दिया गया अभ्रक, डी में दिया गया तांबा, सी में दिया गया तांबा, डी में दिया गया चांदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अभ्रक।
चलते 21 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 21 नंबर सवाल में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया है एंथ्रासाइट, बी में है हेमाटाइट, सी में है लिमोनाइट, डी में है मैग्नेटाइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट। चलिए 22 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 22 नंबर सवाल में दिया गया है 22 नंबर सवाल में दिया 22 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 22 नंबर सवाल में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा एक अनवीकरणीय स्रोत है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया तापीय ऊर्जा, बी में दिया गया जल, सी में पवन, डी में दिया सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तापीय ऊर्जा क्या है? अनवीकरणीय है। चलिए 23 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 23 नंबर सवाल में देगा निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। कौन सा खनिज है जो भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है मैग्नीज, बी में दिया गया है अभ्रक, सी में दिया गया है लौह अयस्क, डी में दिया गया है लिग्नाइट। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। चलिए 24 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 24 नंबर सवाल में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश इस कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए में दिया गया भारत, बी में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, सी में दिया गया है USA, डी में दिया गया है चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चीन को कोयला में सबसे पहला स्थान माना जाता है कोयला उत्पादन के मामले में। चलिए 25 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 25 नंबर सवाल में दिया गया है सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में दिया गया है कोयला, बी में लोहा, सी में तांबा, डी में हीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर और ए हो जाएगा कोयला के लिए सिंगरेनी क्या बोलते हैं प्रसिद्ध है। चलिए 26 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 26 नंबर सवाल में दिया गया है भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सोना पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया कर्नाटक, क्या बोलते हैं झारखंड। ऑप्शन ए में दिया गया झारखंड, बी में दिया है केरल, सी में दिया है कर्नाटक, डी में दिया है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है।